समझिए, धातु का भौतिक गुण हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन गुण? भौतिक गुण। अब हमें पढ़ना है धातु की रासायनिक, जिसमें रासायनिक गुण के अंतर्गत हम विभिन्न मदों को धातु के साथ देखेंगे। किसके साथ? तो लौटे लौट चलते हैं। तो रासायनिक गुण लिखा है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि धातुओं के रासायनिक गुण। अब धातु के रासायनिक गुण क्या है सर? तो रासायनिक गुण तभी बनेगा जब वो किसी अन्य के साथ क्रिया करेगा। अभिक्रिया करेगा तभी उसके रासायनिक गुण क्या होंगे? परिलक्षित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो इतना बात तय होगी कि जितने भी धातु हैं उन्हें विभिन्न तत्वों या यौगिकों के साथ हम क्या कराएंगे? क्रिया कराएंगे, और उसके फलस्वरूप क्या बन रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। उदाहरण के तौर पर पहला, धातु का ऑक्सीजन के साथ संयुक्त। देखिए एक शब्द क्या है सर? धातु तो है, क्योंकि धातु का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। इसके साथ क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। तो धातु का ऑक्सीजन के साथ संयोग। संयोग मतलब रासायनिक अभिक्रिया। कैसे? रासायनिक अभिक्रिया। तो कह रहा है कि सभी धातु लगभग जितनी धातुएं हैं वे सभी की सभी ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अर्थात अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। अब देखा जाइए ऑक्साइड क्या होता है। तो देखिए यहाँ तो लिखा गया है, कौन शब्द है सर? Na अर्थात सोडियम, और यहाँ पर O अर्थात ऑक्सीजन। तो देश के परमाणु दिया गया है 4Na अर्थात सोडियम के 4 परमाणु, और यहाँ O2 अर्थात ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? ये संतुलित करने के लिए दिया गया है। हालांकि हम केवल संकेताक्षर पर ध्यान देंगे। सोडियम क्या है सर? धातु है, प्लस ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। देख रहे? तो धातु एवं अधातु आपस में क्रिया किए तो क्या बना है? धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड क्या बना है सर जी? 2Na2O। 2Na2O अर्थात सोडियम मोनो ऑक्साइड। सोडियम मोनो ऑक्साइड बना है। क्या बना है? ऑक्साइड बहुत ठीक लग रही है। तो याद रखेंगे कि जब भी वायु बोले केमिस्ट्री में, जब भी वायु बोले कि वायु के साथ क्रिया किया, तो उसका मतलब आप समझेंगे O2 अर्थात ऑक्सीजन समझेंगे। क्लियर? तो याद रखेंगे कि सर सभी धातुएं लगभग आप क्या करती है सर? ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाती है? धातु का ऑक्साइड बनाती है। दूसरा Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2। यहाँ क्या है? Mg धातु है, ऑक्सीजन अधातु है। तो देखिए धातु और अधातु में आपस में क्रिया करके क्या बना है? 2MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सरल भाषा में याद रखेंगे, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर? किसका ऑक्साइड बनाते हैं? धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखिए सर जो ऑक्साइड बना उसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। उसकी भी कुछ जैसे धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। क्या होते हैं? भास्मिक होने का मतलब क्या है सर? भास्मिक होने का मतलब क्या है? क्षारीय होते। क्या होते हैं? क्षारीय होते। देखिए नीचे लिखा गया है, कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हमने बताया था भस्म और क्षार में क्या अंतर है। भस्म क्या हो? जब जल की अवस्था में ना हो, इन जल से क्रिया ना किया हो, और जब जल में घुल जाए क्या भस्म, तो वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्या कह रहा है? तो देखिए कुछ ऑक्साइड जो जल में घुलेगा भस्म, तो क्या बनेगा? क्षार ही बनेगा सर। तो कुछ ऑक्साइड क्या करते हैं? धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? एक सॉलिड है अर्थात ठोस है। क्या? S4 सॉलिड ठोस है सर। और किसके साथ? H2O अर्थात जल क्या है? लिक्विड है। तो सॉलिड और लिक्विड अर्थात ठोस और द्रव के साथ क्रिया होता है। ठोस में कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड, और H2O क्या है? जल। दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना है? CaOH का बोल्ट अर्थात कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड
और ये क्या है, AQ मतलब बिलियन, क्या है बिलियन। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH आयन, OH माइनस आयन पढ़े है ना, क्या करते हैं ये जल में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते तो आयन है OH, डाउट है नहीं। याद रखेंगे बहुत सारे ऑक्साइड ऐसे हैं जो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, बस ये मेमोरी में सेव रखें, बस छोटे छोटे पॉइंट्स जो ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। कुछ धातुओं के ऑक्साइड में अम्लीय एवं भास्मिक दोनों गुण पाए जाते हैं, अम्ल के भी गुण पाए जाएंगे और क्षार के भी गुण पाए जाएंगे, दोनों गुण पाए जाएंगे। तो वैसा जो ऑक्साइड होंगे धातु के वह कैसे, कौन ऑक्साइड कहलाएंगे, द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे। कौन को द्वि मतलब दो, अधर्म, ये दो धर्म विकार है, किसका, एक अम्ल का है दूसरा क्षार का। तो याद रखेंगे तो कुछ उनका उदाहरण दे दीजिए, जैसे ZnO, PbO, BeO अर्थात जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड। ये क्या है, ऐसे ऑक्साइड हैं जिसमें अम्ल और भस्म दोनों के गुण मौजूद है, अर्थात वे द्विधर्मी ऑक्साइड है। पूछा जाएगा, आएगा द्विधर्मी ऑक्साइड को पहचानिए, इसमें ऑप्शन दे देगा तो पहचानिएगा। यानी द्विधर्म यानी कि दो धर्म हो, दोनों धर्म का पालन करें, यानी वैसे ऑक्साइड या धातु के ऑक्साइड जिसमें दोनों गुण हो, अम्ल के भी गुण मौजूद हो और क्षार, तो कहलाएंगे द्विधर्मी ऑक्साइड। क्यों अमन बाबू, क्या कहलाएंगे? सबसे पहले देखो क्यों अपना गले का इलाज करा है, मेरा ठीक हो गया, ठीक हो गया पैसा लगे। अच्छा, अब आते हैं सर द्विधर्मी ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड? द्विधर्मी ऑक्साइड अम्ल एवं भस्म दोनों से अभिक्रिया करते हैं। द्विधर्मी ऑक्साइड क्या करते हैं, इन दोनों का गुण तो पाया ही जाता है, और ये देखिए दोनों से भी क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए जिंक ऑक्साइड क्या है सर जी, ये भस्म है, क्या है भस्म, और क्या है HCl 2HCl यानी कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है अम्ल है, अरे भस्म मतलब क्षार, अम्ल है। तो देखिए ये दोनों क्या है, भस्म और अम्ल है, तो दोनों से क्रिया करके क्या बना है, जिंक क्लोराइड, क्या बना है जिंक क्लोराइड। ये क्या है, ये बिलियन है, क्या है सर, ये क्यों मतलब बिलियन। तो हम कह सकते हैं कि द्विधर्मी ऑक्साइड भस्म और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, और देखिए साथ ही साथ क्या बना रहे, जल बना रहे। तो पूछा जाएगा आपसे एक और क्वेश्चन कि बताइए द्विधर्मी ऑक्साइड अम्ल और भस्म से क्रिया करके क्या बनाते हैं, जल। ठीक है, जल के साथ साथ क्या करते हैं, यौगिक का भी निर्माण करते हैं सर, ठीक है सर। तो याद रखेंगे विलयन और जल दोनों का निर्माण करते हैं, याद रखेंगे। हाँ आगे बढ़ते हैं सर, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान दे, पूछी दे ध्यान मतलब पहले देखे फिर उसको समझे। आगे बढ़ते सर, ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक समान क्रिया नहीं करती है, एक समान अभिक्रिया नहीं करती है। मतलब कोई ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करेगा, कोई मध्यम तरीके करेगा, और कोई बेहद धीमे करेगा। तो सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ एक समान क्रिया न करके अलग अलग तीव्रता के साथ क्रिया करती है, कोई अधिक तीव्रता के साथ, कोई मध्यम तीव्रता के साथ, कोई बिल्कुल धीमे। डाउट? अब आते हैं सर जी, जैसे देखिए सोडियम और पोटेशियम, Na4 सोडियम, क्या हो रहा है, नहीं आ रहा, सोडियम एवं पोटेशियम, ये ऐसे दो धातुएं हैं कि ये वायु के साथ ऑक्सीजन के साथ सबसे तीव्र में तेजी से क्रिया करते हैं। जैसे ही इसको वातावरण में निकाले तैसे ही जल जाएगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल जाएगा। सोचिए कितना क्या है, तीव्र है। यानी कि देखिए एक समान क्रिया में कोई अधिक क्रियाशील होता है, तो देखिए ऑक्सीजन के साथ क्या है, सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील है कि नहीं है? तो मैंने लिखा है कि धातु एक कमरे के ताप पर ही, कमरे के ताप मतलब जो अभी का टेम्परेचर है उसी ताप पर क्या होगा, जैसे ही बाहर निकलेगा वैसे ही क्या करेगा जी करके भास्मिक ऑक्साइड बनाती है। जैसे देखिए क्या लिखा है 4Na + O2 अर्थात सोडियम और ऑक्सीजन को आपस में क्रिया कराएं तो क्या बना है, सोडियम मोनो ऑक्साइड, सोडियम मोनो ऑक्साइड। याद रखिए 4K अर्थात आराम ना पिएंगे सर, नहीं करेंगे सर। देखिए सर क्या देखा हम,
जी दादा के फॉर कैमरा ना हजार ना कैमरा ना सर के फॉर पोटेशियम ठीक है सर। तो पोटेशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया की तो क्या बना है पोटेशियम मोनो ऑक्साइड बना है। याद रखेंगे तो याद रखेंगे ये क्या है वायु के साथ सोडियम और पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो देखिए ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं ना क्रिया और बहुत तेजी से कमरे के तापीय पर से जल रहा है। इसके बाद हम मध्यम का देखेंगे अतिलिंग का देखेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके अब होमवर्क का करूँ।